हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल मैथ द सॉल्यूशन पर आप सबका स्वागत है। आज हम लाभ हानि से संबंधित कुछ और तरह के सवाल करते हैं। प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए, 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता, 5 रुपए कम पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, इस सवाल को बेसिक विधि से लगाने पर सरल होती है। ये सूत्र में बहुत लंबा चौड़ा होता है। आप इसको बेसिक विधि से लगाएं, उसमें ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा। तो पूछ रहे हैं क्रय मूल्य कितना है। माना क्रय मूल्य 100 रुपया था। 20% लाभ पर बिकी है तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120 रुपया होता। भाई 120 रुपया है। कह रहे हैं यदि 20% कम पर खरीदी जाती, 20% कम पर क्रय मूल्य 100 में से 20 घटा दें आप तो ये 80 रुपए की होती। 80 रुपए की होती। 5 रुपए कम पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। तो 80 रुपए क्रय मूल्य पर 80 रुपए पर 25% लाभ तो विक्रय मूल्य 80 रुपए पर 25% लाभ से विक्रय मूल्य 80 का 125%। 125/100, एक सिफर और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 2 चौको 8, 25 चौको 100 रुपया। अब आप देखें अंतर, पहले विक्रय मूल्य और दूसरे विक्रय मूल्य का अंतर, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर। पहला विक्रय मूल्य 120 रुपया है और दूसरा 100 है। ये 20 रुपए का अंतर हुआ। अब यहाँ लगाएंगे आप, चूंकि 20 रुपए का अंतर है तो क्रय मूल्य 100, इसलिए 1 रुपए का अंतर होगा। तो 100/20, इसलिए 5 रुपए कम पर बिकती तो 5 × 100/20, 20 पंजे 100, 5 पचम 25 रुपया उस वस्तु का क्रय मूल्य था। आप देखें ये बेसिक विधि है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आराम से सवाल आ जाता है। प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो लाभ 30% हो जाता। उस पर 20% लाभ पाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए? देखें आप, 12% लाभ पर बेची गई, 10% कम पर अगर वो खरीदी जाती और विक्रय मूल्य 5.75 अधिक होता और लाभ 30% होता। कह रहे 20% अतिरिक्त लाभ पाने के लिए उसे कितने पर बेचा जाए। आप देखिए, पहले उसका लागत मूल्य या क्रय मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद देखते हैं। माना क्रय मूल्य 100 रुपया तो 12% लाभ पर विक्रय मूल्य 100 धन 12 बराबर 112 रुपया। यदि 10% कम पर खरीदी जाती, 10% कम पर क्रय मूल्य
90, 100 में से 10 घटा दें, 90 रुपया। और 5.75 अधिक लाभ पर बेची जाती तो 30% का, 5.75 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 30% का लाभ होता। तो 90 रुपये क्रय मूल्य पर 30% लाभ के साथ 90 रुपये क्रय मूल्य पर 30% लाभ के साथ विक्रय मूल्य, ये हो जाएगा आपका 90 का 130/100। एक सिफर 13 नवैया 117 रुपया। अब देखिए दोनों विक्रय मूल्य का अंतर देखिए 117 से 112 घटा दें आप, ये 5 रुपए का अंतर है। अब देखिए 5 रुपए का अंतर है तो क्रय मूल्य 100, इसलिए 1 रुपए का अंतर होगा तो 100/5, इसलिए 5.75 पर अधिक पर बिकती तो 5.75 गुणे 100/5, 5 दूनी 10, 5 सिफर सिफर 2 पंजे 10, 2 सती 14, 1 15, 2 पंजे 10, 1 11, 115 रुपया होता भाई आपका। 2 पंजे 10 और 2 सती 14, 1 15, 115 रुपया था उसका क्रय मूल्य या अलग अलग मूल्य। कह रहे 20% अतिरिक्त लाभ पाने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हो जाएगा 115 का 120/100। 1 सिफर और 2 छंग 12, 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, 1 बचे 15, 5 नहीं 15, अब 6 3 18 और 6 दूनी 12, 1 13, 138 रुपए की वो चीज़ बिकेगी तो 20% अतिरिक्त लाभ होगा। प्लीज तीसरा सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए ये सवाल है, 20% लाभ पर बेचा है। कह रहे हैं यदि 10% कम पर खरीदता, 105 रुपए ज्यादा पर बेचता तो 35% का लाभ होता। तो बताइए कि उसका क्रय मूल्य क्या था। एकदम उसी तरह का सवाल है। माना क्रय मूल्य 100 रुपया भाई। अब 20% लाभ पर विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य 120 रुपया, 100 में 20 जोड़ देंगे। कह रहे हैं 10% कम पर खरीदता, 10% कम पर क्रय मूल्य 100 में से 10 घटा दो, ये 90 रुपया। आप 105 रुपया अधिक पर बेचता तो 35% का लाभ होता। तो 90 रुपये पर 35% लाभ के साथ विक्रय मूल्य तो 90 का 135/100। 1 सिफर 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 3 13 35, 5 7 35 और 9 से गुणा कर ले। 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 6 24/2, 2 से भाग करें, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब दशमलव लगा के जो बढ़ा दें 10, 2 पंजे 10, 130.5 रुपया। अब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर देखिए, पहला विक्रय मूल्य 120 था, बाद वाला 121.50 120.00 बराबर हो जाएगा 1.50। अब सवाल
वही है 1.50 रुपया है अंतर, तो क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया होगा। 100 बटे 1.50, इसलिए 105 रुपये अधिक पर बेचता। अंतर 105 होता, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं, ये 2 जीरो बढ़ा के ये दशमलव काट लें। अब उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो काट दें, 15 सत्ते 105, 7 से गुणा कर देंगे, 7,000 रुपये उसका क्रय मूल्य था। प्लीज चौथा सवाल पढ़ें। एक व्यक्ति अपनी वस्तु 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम पर वस्तु खरीदता और उसे 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपये कम मिलते। 20% लाभ कम पर खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो कितने मिलते? 144 कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कम मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आप उसी तरह कर दें, माना क्रय मूल्य 100 रुपया। 30% लाभ पर बेचता है, तो 30% लाभ पर विक्रय मूल्य 100 धन 30 बराबर 130 रुपये। कह रहे 20% कम पर खरीदता, तो 20% कम पर क्रय मूल्य 100 में से 20 घटा देंगे, 80 रुपया। तो 40% लाभ पर बेचता, तो 80 रुपये पर 40% लाभ के साथ विक्रय मूल्य 80 रुपये क्रय मूल्य पर 40% लाभ के साथ विक्रय मूल्य 80 का 140 बटे 100, 1 सिफर 1 सिफर 1 सिफर 14 8 112 रुपया। अब देखिए, पहला विक्रय मूल्य 130 है, 112 है, दोनों का अंतर, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 130 से 112 घटा दें भाई, 10 में से 2 गए 8 और 2 में से 1 गए 1, ये 18 रुपये का अंतर है। अब उधर 144 रुपये कम पर बेच रहा है, दोनों विक्रय मूल्य में अंतर 144 रुपये का है। तो अब देखिए, 18 रुपये पर क्रय मूल्य 100 रुपया, इसलिए 1 रुपया पर 100 बटे 18 रुपया, इसलिए 144 रुपये पर 144 गुणे 100 बटे 18, 18 8 144, 100 से 8 में गुणा कर दें, 800 रुपया उसका लागत मूल्य था। बस स्टूडेंट, ये 4 सवाल एक ही विधि से मिलते जुलते इसलिए कराए गए ताकि आपको खूब आसानी से सवाल समझ में आ जाए। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। थैंक यू।